नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो कल जो हमने वीडियो शुरू की थी उसमें चैप्टर नंबर 2 पढ़ा था। आज हम चैप्टर नंबर 3 है, इसमें आंग्ल मराठा संघर्ष के बारे में हम पढ़ते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि इसका पढ़ने का क्रम क्या होना चाहिए कि सबसे पहले आपको कर्नाटक वॉर पढ़ना चाहिए। कर्नाटक वॉर के बाद आपको बंगाल, मैसूर, मराठा, अवध, सिंध और पंजाब, ये अंग्रेज़ों ने इन क्षेत्रों को जीता। तो कर्नाटक युद्ध के बाद पहले आपको बंगाल पढ़ना चाहिए, मैसूर, मराठा, ये सब पढ़ना चाहिए। तो उसी क्रम में हम देख रहे हैं कि आज मराठा संघर्ष से रिलेटेड क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 72 है, यहाँ पे लिखा है जो मराठा संघ में जो शामिल क्षेत्र थे, इन क्षेत्रों को बताना है, इन पे किस वंश ने शासन किया वो बताना है हमें। तो मराठा संघ था एक, ठीक है। तो उस संघ में गायकवाड़ थे, होलकर थे, सिंधिया, भोसले थे। तो हमें बताना है ये किस क्षेत्र में थे। तो गायकवाड़ बड़ौदा रियासत में थे, तो ए का होगा आपका 3, ठीक है। तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है कि ए का 3 किस ऑप्शन में है। तो आप देखिए, ए का 3 ए में है और डी में है, तो आपका सी तो एलिमिनेट हो गया और बी एलिमिनेट हो गया, तो ए और डी है। देखिए, गायकवाड़, होलकर, सिंधिया, भोसले, तो भोसले कहाँ थे, नागपुर में थे, तो डी का है 2। डी का 2 आप देखेंगे तो डी का 2 केवल ए में है, तो आपका ए राइट आंसर होगा। तो ए इसका राइट आंसर है। गायकवाड़ बड़ौदा रियासत में थे, होलकर इंदौर में थे, सिंधिया ग्वालियर में थे और भोसले नागपुर में थे। तो 5, ये 4 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। आप देखेंगे मराठा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। पहला पढ़ेंगे, मराठा चौथ और सरदेशमुखी के रूप में कर वसूलते थे। ये बात आपको पता है कि मराठा चौथ वसूलते थे, 1/4 भाग लेते थे अपने जो निकटवर्ती क्षेत्र थे। और सरदेशमुखी किससे लेते थे, जो आपके होलकर, सिंधिया, भोंसले, ठीक है, जो संघ जिस संघ में रहते थे तो उनसे सरदेशमुखी लेते थे। चौथ जो आपके निकटवर्ती क्षेत्र थे, उनके राजाओं से चौथ लिया करते थे, 1/4 भाग लेते थे। तो पहला तो आपका ठीक है, पहला आपका ठीक है। दूसरा आप पढ़ेंगे, मराठों ने 1761 में पानीपत के द्वितीय युद्ध में भाग लिया। देखिए, आपका मराठों ने 1761, ये भी बात ठीक है, पानीपत का युद्ध भी ठीक है, लेकिन द्वितीय युद्ध में भाग नहीं लिया था, ये था तृतीय युग में, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, पहला तो ठीक है आपका, लेकिन दूसरा गलत है। तो हम देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 73 का ए राइट आंसर होगा, क्योंकि दूसरा आपका गलत है, क्योंकि मराठों ने 14 जनवरी 1761 को अफगानों के विरुद्ध हुए पानीपत के तृतीय युग में भाग लिया था, तृतीय युद्ध में भाग लिया था, ना कि द्वितीय युद्ध में, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए है। अब पानीपत के 3 युद्ध हुए थे, आपको पता होना चाहिए। 1526 में हुआ था, एक 1555 में, और एक आपका हुआ था 1761 में। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कमेंट में मुझे बताना, अकबर वाला कौन सा था, द्वितीय था या फर्स्ट था, ठीक है। तो पहला था बाबर, दूसरा था अकबर और तीसरा आपको पता है मराठे वाला। तो राइट आंसर आपने देखा ए है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 74 है, बाजीराव द्वितीय को दी जाने वाली पेंशन नाना साहब को दिए जाने हेतु पैरवी के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के समक्ष लंदन कौन गया था। तो तात्या टोपे गए थे। इसमें कन्फ्यूजन आपको हो सकता है कि बी होगा, क्या होगा इसका आंसर। तो इसका जो राइट आंसर होगा अजीमुल्ला खां है, क्योंकि अजीमुल्ला खां नाना साहब के सलाहकार थे, प्रधान सलाहकार थे। तो राइट आंसर ए होगा। और बाजीराव द्वितीय के बारे में आप पढ़िए। देखिए, पीसीएस क्या काम करता है, 2024 का पेपर उठाइए, 2025 का उठाइए, 2022 का उठाइए। अगर आप पिछले साल के आपने पेपर सोल्व किए होंगे तो आपको पेशवाओं का क्रम बहुत पूछता है। तो पेशवाओं के क्रम हमें ध्यान रखना है। तो सब कितने पेशवा हुए हैं, कुल 9 पेशवा आप कह सकते हैं, 9 पेशवा हुए हैं, ठीक है। तो पहले पेशवा कौन थे ये आपको पता होना चाहिए। तो पहले पेशवा थे आपके बालाजी विश्वनाथ। तो बालाजी विश्वनाथ थे पहले पेशवा, तो ये ध्यान रखना है आपको, बालाजी विश्वनाथ। दूसरे पेशवा कौन थे, बाजीराव प्रथम, ठीक है। तो उसको कैसे याद करना है, ऐसे ध्यान रखना कि बालाजी, बालाजी मतलब हनुमान जी। तो सबसे पहले बालाजी विश्वनाथ, फिर बाजीराव, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पर कौन आएंगे,
बालाजी और बाजीराव को जोड़ दो। ठीक है, तो जोड़ के यहाँ लिख दो थर्ड नंबर पे बालाजी बाजीराव। ऐसे इसको ध्यान रखना है। ठीक, तो पहले बालाजी विश्वनाथ, फिर आपने देखा दूसरे पेशवा कौन थे, बाजीराव, तीसरे थे बालाजी बाजीराव। तो तीन आपको ध्यान आपने याद करे। अब आपको चौथे ध्यान रखने हैं। देखिए एक बात बताइए, जो कृष्ण जी थे उनका नाम क्या था, माधव था, तो चौथे थे माधव। ठीक है, तो माधव राव चौथे आपके, माधव राव फर्स्ट, ये आपको पता होना चाहिए। माधव के बाद आप बताइए, देखिए एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, आपको तीन चीज़ याद करनी है। माधव, देखिए मैं लिखता हूँ नारायण, ठीक है, और रघु। तो ये तीन चीज़ आपको ऐसे ध्यान रखनी है। माधव राव, तो माधव कृष्ण जी का नाम है। फिर नारायण, नारायण भी विष्णु जी को कहते हैं, कृष्ण जी को कहते हैं। फिर रघुनाथ, रघु मतलब राम जी। तो आपको ध्यान कैसे रखना है कि पहले कृष्ण जी आएंगे। ठीक, तो सबसे पहले कृष्ण जी आएंगे। माधव या नारायण जी को आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, जो चित्रगुप्त उनका नाम नारायण नारायण करते रहते थे, नारायण नारायण, तो उनका काम था कनेक्ट करने का, जोड़ने का। तो पहले माधव आएंगे, फिर नारायण, फिर रघु। तो माधव और रघु को कनेक्ट कौन कर रहे हैं, नारायण। तो ये ऐसे भी इसको ध्यान रख सकते हैं, माधव नारायण रघु। तो पहले मैंने आपको बताया बालाजी विश्वनाथ है पहले। ठीक है, दूसरे आपके हैं बाजीराव, तीसरे आपके हैं बालाजी बाजीराव, इन्हें आपको जोड़ देना है। चौथे आपके माधव राव, पांचवें नारायण, छठे रघुनाथ। तो छह आपने ऐसे याद किए। फिर सातवां आपको कैसे याद करना है, सातवां माधव नारायण। ठीक है, तो माधव नारायण को जोड़ दिया, फोर्थ और फाइव को, माधव नारायण सात। आठवें आपके बाजीराव द्वितीय, और नौवे थे नाना साहब। ठीक है, तो ऐसे इस क्रम को आप याद कर सकते हैं, बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव, फिर थर्ड है बालाजी बाजीराव, फिर माधव नारायण रघु। ठीक है, फिर माधव नारायण टू और बाजीराव सेकंड, फिर नाना साहब। तो ऐसे इस क्रम को आप ध्यान रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 75। बाजीराव पेशवा के दत्तक पुत्र का क्या नाम था। तो दत्तक पुत्र को लेकर बहुत लड़ाई रहती थी, तो उसका राइट आंसर है डी, नाना साहब। तो बस इतने ही आप इसको ध्यान कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया। तो सबसे ज़्यादा विरोध किया मराठाओं ने किया, तो राइट आंसर है ए। एक्सप्लेनेशन को हम पढ़ते हैं। देखिए, भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक प्रबल विरोध मराठों द्वारा किया गया। पानीपत के तृतीय युद्ध 1761 में हुआ। के पश्चात भारत में मराठों की श्रेष्ठता समाप्त हो गई, जिसका अंग्रेजों ने लाभ उठाया। वेलेजिली ने सन 1802 में पेशवा को बसीन की संधि की। ठीक है, बसीन की सहायक संधि के लिए बाध्य किया। और 1818 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने मराठों का पूर्ण उन्मूलन कर ब्रिटिश सर्वोच्चता की स्थापना की। तो ये आपने देखा। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। देखिए पूना की संधि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। कब हुई थी, 1817 में। इसके माध्यम से पेशवा का पद समाप्त कर दिया था। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पेशवा का पद किस संधि के माध्यम से समाप्त किया था, तो 1817 में पूना की संधि। और कई बार पूछता है एग्जाम में, अंगल मराठा जो संघर्ष है, जो अंगल मराठा युद्ध है, वे कितने हुए थे, तो 3 हुए थे। 3 अंगल मराठा युद्ध हुए, उनको भी आपको ध्यान रखना है। पहला अंगल मराठा युद्ध कब हुआ, 1775 से 82 तक। द्वितीय अंगल मराठा युद्ध कब हुआ, 1803 से 1805। तृतीय अंगल मराठा युद्ध कब हुआ, 1817 से 1818। ठीक है, तो 3 अंगल मराठा युद्ध हुए हैं, तो इनको आपको याद करना है। तो क्वेश्चन नंबर 77 पे लौट के आते हैं। पूना की संधि पर किसने हस्ताक्षर किए थे, तो बाजीराव सेकंड ने। तो इसका राइट आंसर है बी। आगे बढ़ते हैं। देखिए 13 जून 1817 ईस्वी को पूना की संधि हुई, जिस पर पेशवा बाजीराव द्वितीय ने हस्ताक्षर किए। इसके द्वारा मराठा संघ को भंग कर दिया। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है। मराठा संघ में कौन शामिल थे, यही तो शामिल थे, गायकवाड़, होलकर, सिंधिया, भोंसले।
और गायकवाड़ किस क्षेत्र पे शासन कर रहे थे? बड़ौदा में। होलकर इंदौर में शासन कर रहे थे। सिंधिया ग्वालियर में शासन कर रहे थे और भोंसले नागपुर में शासन कर रहे थे। ठीक है, तो 1817 की पुणे की संधि से मराठा संघ को भंग कर दिया इन्होंने और पेशवा का नेतृत्व भी समाप्त कर दिया। पेशवा को अहमदनगर का दुर्ग, बुंदेलखंड, मालवा और शेष भारत का अधिकार कंपनी को देना पड़ा। पूना में अंग्रेजी सेना रखने की अनुमति भी पेशवा को देनी पड़ी। तो उसका राइट आंसर आपने देखा बी। आगे बढ़ते हैं। 78 क्वेश्चन है, अंगल मराठा युद्ध से संबंधित निम्नलिखित संधि को पढ़ें। देखिए, अंगल मराठा युद्ध में बहुत सारी संधियाँ हुई हैं जिनको आपको याद करना है कि क्रम पूछता है वो, ये वही सवाल है। अर्जुन गांव की संधि, देव गांव की संधि, बसीन की संधि। बसीन की संधि तो आपने देखो यहाँ पे भी देखा है आपने, कहीं यहाँ पे देखा था हमने। देखो लिखा है ना कि वेलेजिली ने सन 1802 ईस्वी में पेशवा को बसीन की सहायक संधि करने के लिए बाध्य किया। तो एक्सप्लेनेशन हमें बहुत ध्यान से पढ़नी है, एक एक फैक्ट। तो यहाँ पे वही सवाल है, क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे। ये संधि दे रखी है और क्रम से लगाना है। कम से कम 8-10 संधियाँ मराठाओं के साथ है तो उनको आपको ध्यान रखना है। तो हम लगाते हैं। देखिए, बसीन की संधि हमें पता है कि 1802 में हुई है। ठीक है, तो 1802 उसको ध्यान रखना है। और अर्जुन गांव की संधि 1803 में हुई है। ठीक है, और देव गांव की जो संधि हुई है आपकी वो भी 1803 में हुई है। बस हमें ये ध्यान रखना है कि कौन से पहले हुई है। तो देव गांव की संधि 17 दिसंबर को हुई है और आपकी अर्जुन गांव की संधि 30 दिसंबर को हुई है। तो सबसे पहले देव गांव की संधि हुई है, फिर उसके बाद आपका 2 के बाद 1 आएगा। ठीक है, तो पहले 2 के बाद 1 आएगा, ये आपको पता होना चाहिए। फिर बसिंग संधि 1802 में हुई तो इससे पहले 3 आएगा। तो 3, 2, 1 किस ऑप्शन में? डी में। तो डी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, 31 दिसंबर 1802 को बसीन की संधि हुई है और देव गांव की संधि कब हुई है? 1803 में। अर्जुन गांव की संधि भी कब हुई है? 1803 में। लेकिन अर्जुन गांव की संधि हुई है 30 दिसंबर को। ठीक, और ये हुई है इससे पहले 17 दिसंबर को। तो इसका राइट आंसर आपने देखा डी है। आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है, निम्नलिखित में से किन आधारों पर 1851 में बाजीराव द्वितीय की मृत्यु के बाद लॉर्ड डलहौजी ने नाना साहब के 8 लाख रुपए सालाना पेंशन के दावे को नामंजूर कर दिया था? ठीक है, तो नाना साहब जो आपके 9वें पेशवा थे उनके बारे में ये बात है। तो पढ़ते हैं। नाना साहब बाजीराव द्वितीय का लड़का नहीं था। ठीक है, नाना साहब की अंग्रेजों के शत्रु से साठगांठ थी। पेंशन पेंशन की मंजूरी वंशानुगत नहीं थी। अब फोर्थ पढ़ेंगे, बाजीराव द्वितीय की संपत्ति परिवार के भरण पोषण के लिए पर्याप्त थी। तो नाना साहब का जो पद इसलिए विवादित था, अंग्रेजों ने क्या काम किया था, लॉर्ड डलहौजी ने व्यपकत का सिद्धांत लगाया और कहा कि जिन राजा के मतलब जिन राजा के जो पुत्र हैं वे मतलब उनसे उत्पन्न नहीं हुए हैं, ठीक है, जो उनके वास्तविक संतान नहीं है, तो उन्हें अपने राज्य में हम मिला लेंगे। तो वही बात इसमें लिखी गई है, जो वंशानुगत वे नहीं थे, मतलब वे जन्म से उनके बेटे नहीं थे। तो इसमें ये बात कही है कि नाना साहब बाजीराव द्वितीय का लड़का नहीं था, तो पहला और पेंशन की मंजूरी वंशानुगत नहीं थी। तो 1 और 3 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर है। 1851 में बाजीराव द्वितीय की मृत्यु के बाद लॉर्ड डलहौजी ने उसके दत्तक पुत्र, देखिए दत्तक पुत्र थे वे, मतलब गोद लिए हुए बेटे थे, नाना साहब के 8 लाख रुपए सालाना पेंशन के दावे को नामंजूर कर दिया था, क्योंकि पेंशन निजी तौर पर बाजीराव द्वितीय को दी गई थी। पेंशन की मंजूरी वंशानुगत नहीं थी। ठीक है, और इस पेंशन को लेकर अजीमुल्ला खां लंदन गए थे, जो एक सवाल यहाँ पे देखिए पूछा भी है। इसी तरह से आपको कड़ियों को जोड़ना है। देखिए कड़ी कैसे जोड़ते हैं, देखिए लिखा है ना, बाजीराव द्वितीय को दी जाने वाली पेंशन नाना साहब को दिए जाने हेतु पैरवी के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के समक्ष लंदन कौन गया था? अजीमुल्ला खां। तो इनको ऐसे आपको क्वेश्चन को कनेक्ट करना है आपस में।
तो क्वेश्चन नंबर 79 आपने देखा। क्वेश्चन नंबर 80 हम पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है, ये ध्यान रखना है। क्या पूछे? सही सम्मिलित। तो हेक्टर मुनरो है, लॉर्ड हेस्टिंग्स है, लॉर्ड वेलेजली है, लॉर्ड कॉर्नवालिस है, ये बक्सर का युद्ध, अंगल नेपाल युद्ध है, चतुर्थ अंगल मैसूर युद्ध है, और तृतीय अंगल मराठा युद्ध। तो मराठाओं के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो तृतीय अंगल मराठा युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग के कार्यकाल में हुआ। ठीक है, तो तृतीय अंगल मराठा युद्ध हम पढ़ रहे हैं, तो देखते हैं लॉर्ड हेस्टिंग, तो बी। अच्छा अच्छा, क्रम से नहीं लगाना है, ये हमें बताना है कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। हाँ, तो यही है, लॉर्ड कॉर्नवालिस, क्योंकि जो तृतीय अंगल मराठा युद्ध हुआ वो लॉर्ड हेस्टिंग के कार्यकाल में हुआ, ना कि कॉर्नवालिस के। तो डी आपका गलत है, जबकि हेक्टर मुनरो बक्सर के उससे संबंधित है। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग अंगल नेपाल युद्ध, ये भी आपका ठीक है। और लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ अंगल मैसूर युद्ध, तो डी आपका ठीक नहीं है। देखिए, तृतीय अंगल मराठा युद्ध 1817 से 1818 ईस्वी तक लड़ा गया। यह युद्ध अंतिम रूप से लॉर्ड हेस्टिंग के समय में लड़ा गया, न कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। ठीक है, तो सही सम्मिलित नहीं है, डी। डी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। तो ये सब आपने क्वेश्चन नंबर 80 देखा। और जो हम कल जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं, चैप्टर नंबर 4 है, जिसमें लिखा है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें। देखिए, हम थोड़ा सा यहाँ पे युद्ध के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि ये फैक्ट भी इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है एग्जाम में, कि बक्सर का युद्ध, वेंसी वेंसी स्टार्ट है ना 1764 में, प्रथम अंगल मैसूर युद्ध वेरलेस्ट, द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध वॉरेन हेस्टिंग, तृतीय अंगल मैसूर युद्ध। तो ये डेटा आपको याद करना है। इनका तरीका मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आप एक चीज़ पकड़ना है। सबसे पहले आप बंगाल को पकड़िए, प्लासी का युद्ध देखिए आप, फिर बक्सर का युद्ध देखिए। तो बंगाल आपने पढ़ा, बंगाल से रिलेटेड जितनी भी चुनौती हुई देखी आपने। बंगाल के बाद आप उठाइए मैसूर। ठीक है, तो मैसूर युद्ध कितने हुए हैं? अंगल मैसूर युद्ध, फिर मैसूर के बाद आपको उठाना है अंगल मैसूर, फिर मराठा। मराठाओं के साथ 3 युद्ध हुए हैं, मैसूर के साथ 4 युद्ध हुए हैं, तो इनको याद करना है, मैसूर मराठा। फिर आपको 3 तो आपके ये हो गए, फिर 4th आपको याद करना है सिंध, फिर पंजाब, फिर आपका अवध। पंजाब के साथ में सिख थे, तो सिख 2 सिख युद्ध हुए हैं। ठीक है, तो ये आप इनको याद कीजिए। उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। तो कल वीडियो में हम जो चर्चा करने वाले हैं ईस्ट इंडियन कंपनी और बंगाल के नवाब के बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।